देखिए ये तो एक अच्छी रिवायत है कि कोई आता है और उसको वेलकम कहा जाता है और जो जाता है उसको खुदा हाफ़िज़ कहा जाता है। लेकिन ये तो तकरीब थी, इन बच्चों की खुशी थी, मैंने कबूल भी किया। लेकिन बेसिकली ना ही सुमरो साहब यहाँ से गए हैं, ना ही मैं यहाँ आया हूँ। हम एक ही हैं और समझें कि डॉक्टर अकरम एंड सुमरो साहब, डॉक्टर नूर और सुमरो, ये दोनों मिल के एमएस हैं और ये चलाते रहेंगे इसी तरह। हाँ, ये तेज़ थी, अभी तो केसेस कुछ कम होने शुरू हुए हैं गवर्नमेंट के वो उसकी वजह से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने और मिनिस्टर हेल्थ और चीफ मिनिस्टर साहब के एक्शंस की वजह से और स्मार्ट लॉकडाउन और बाकी चीज़ों की वजह से, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट स्पेसेस की वजह से और हॉस्पिटल में भी जो है काफ़ी हद तक हम लोगों ने SOPs वो किया, उसकी वजह से अब कमी आने लगी है। लेकिन अभी भी हम डेंजर जोन से बाहर नहीं हैं। सिविल अस्पताल में जो है हमारे यहाँ कोविड टेस्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव का नीचे एक स्टॉल है जिस पे हम कर रहे होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो डाउ लेबॉर्ट्री से और अच्छी जगह हो रही होती हैं। कोविड हमारे में जो है हमारे पास 3 या 4 एरियाज़ हैं जिसमें हम 30-40 वेंटिलेटर्स जो हमारे काम करते हैं और हाई फ्लो मीटर्स जो हैं उसमें काम करते हैं, बाईपैप और दूसरी चीज़ें। सबसे ज़्यादा लोड हमारे पास ही होता है। तो लेकिन ये कि कोविड के पेशेंट जो यहाँ से जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि डेथ रेट उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छी संभाल है। हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट तो हमारे यहाँ जो पब्लिक स्पेशलिस्ट फॉर द पब्लिक हेल्थ है और इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डाओ का न सिर्फ ये एडवांटेज है कि वहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि यहाँ तो आप देखिए कि हर आदमी, ये तो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ हम हॉस्पिटल नहीं है, दिस इज़ ए टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो वहाँ तो बड़े वाला भी ट्रेंड है कि उसको कैसे करना है और काम करना है। हाल सिंध मेडिकल सिविल अस्पताल यूनियन की तरफ से था, जो हमारे MS डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब नए MS आए और हमारा जो नूर साहब था जो HOD हमारे कैंसर वार्ड का MS की चाय थी, उसकी योग अपने जो रमज़ान शरीफ में जो दावत नहीं हुई थी, प्रोग्राम नहीं कर सके। आज जो हमारे यूनिट के सदस्य मुनू शाह ने ये प्रोग्राम किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उसी में नूर सुमरो साहब और डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब और डॉक्टर नसीम बिरानी साहब के ये प्रोग्राम किया था, उनकी जो लंच का अरेंज किया था। और सब दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का, सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाल के सारे दोस्त आए। उनको जो का दोस्तों के हम यही दोस्तों को कहेंगे तक कोरोना वबा से अपने वैक्सीन जल्द से जल्द कराएं और जो SOPs का अमल करें, जैसे इसी मूजी वर्ष से जो जान छूटी। सिंध गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बहुत इक़दाम किए और टेस्टिंग के हवाले से भी हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में या दूसरे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ टेस्टिंग हो रही है और उसमें कमी आ रही है बहुत हद तक। तो इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से पब्लिक में जिस तरह की अवेयरनेस क्रिएट होने जा रही है या हम और मकसद जा रहे हैं। आपने देखा कि एक्सपो में एक बहुत बड़ा मकसद मेगा वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ इस्टब्लिश किया गया है और वो 24/7 है और वहाँ पर वो अंडर मैनेजमेंट ऑफ मेजॉरिटी जो वहाँ डॉक्टर्स हैं वो फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ से मकसद है हमने उनको फैसिलिटेट किया है। हमारे एनेस्थेटिस्ट, हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के और दीगर प्रोफेसर साहबान वहाँ विज़िट करते हैं, HODs या PGs हमारे HOs या दीगर डॉक्टर साहबान या इवन हमारा पैरामेडिक स्टाफ जो हमारे यहाँ से मकसद हमने वहाँ डेपुट किए हैं और नर्सिंग का अमला सबसे मसले बहुत ज़्यादा है वहाँ। डॉक्टर सुमरो की कोई अलविदाई पार्टी नहीं थी। मैंने इनसे भी कहा कि वो हमारे साथ हैं और उनकी रिटायरमेंट में अभी बहुत टाइम है, वो अगले साल मकसद यहाँ से जाएंगे और वो हमारे साथ ही हैं। वो मकसद ये पोजीशंस आपको पता है कि एक पोजीशन से आदमी हटता है दूसरी पोजीशन, ही इज़ हेड ऑफ़ कैंसर डिपार्टमेंट, तो वो रहेंगे और हमारे साथ ही हैं। उनकी तमाम मसलतें उनका वेरी इन है, जैसा मकसद अकरम सुल्तान साहब ने भी आपसे कि ही इज़ को मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो हमसे वो अक्सर दूर नहीं है। मास्क को ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार करें और आप लोगों के तावन से ही जो कोविड का रेशो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि आप लोगों ने इज़्ज़त दी और मैं अकरम सुल्तान साहब का शुक्रगुजार हूँ। कासिम जतोई साहब जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मज़रा फजल पेचुओ, इन सब लोगों ने जो ट्रस्ट किया, हम सब मिल के चलाएँगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को मायूस नहीं करेंगे। मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ तावन किया है और अब भी वो तावन करेंगे। पुरानी या नई एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, ये पोजीशंस आती जाती हैं। हमें इंसान की खिदमत करनी है, असल काम हमारा खिदमत करना है।
खिदमत के लिए पैदा हुए। आप लोगों के तावन का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पैरामेडिक और नर्सेज के बगैर तो डॉक्टर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डॉक्टर्स तो सिर्फ अपनी IQ के हिसाब से डोजेस बताते हैं। मैं उनको सलाम करूंगा। असल हीरोज़ हमारे वो हैं। हमारे डॉक्टर्स भी शहीद हुए हैं, वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन जैसे मेरे मोहतरम MS साहब ने कहा कि वो अनसीन जो है ना फोर्स है, वो 24 घंटे होते हैं। डॉक्टर के हाथ कांपते हैं तो वो कहते हैं सर आप घबराएं नहीं, ऐसा होता रहता है, क्योंकि उनके बगैर तो डॉक्टर भी अधूरा है। आवाम को मैसेज ये दूंगा कि SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें ताकि इस वबा से जान छूटे। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। जितना वैक्सीनेशन मजबूत होगा उतनी कोविड से जान छूटती जाएगी। आज यहाँ ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल यूनिट और कराची डिवीज़न की जानिब से अफसरशाही के एजाज़ में एक तकरीब रखी गई। उसमें भी हमने SOPs पे अमल पैरा करते हुए और तमाम सैनिटाइज वगैरह को यूजिंग में लाते हुए, मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ। मैं सब आपके इस मीडिया के थ्रू भी कहूँगा कि जितनी भी हमारी पैरामेडिकल है वो इन चीज़ों से ना घबराए कि जो भी वैक्सीन के लिए प्रोपेगेंडाएँ चल रही हैं उन पे कान ना धरें और ख़ुद को और अपनी फैमिलीज़ को वैक्सीनाइज करवाएं और सैनिटाइज को और मास्क को यूज़ रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा इस करोना जैसी वबा से अल्लाह की ज़ात और पंजतन पाक हमें निजात दिलाएंगी इंशाअल्लाह।